आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हुमायरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। असम के सीएम हेमंता की पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। सीएम रेखा गुप्ता ने किया इंडिया रबर एक्सपो 2026 का उद्घाटन। देश विदेश के प्रतिनिधियों का दिल से किया स्वागत। पंजाब में ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान। अमरिंदर सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से उठाई मुआवजे की मांग। और नागरिकता और वोटर लिस्ट विवाद पर राजधानी में बड़ी चर्चा। वोटर अधिकारों के हनन का आरोप, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। बंगाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी का ममता सरकार पर तीखा हमला। बोले 15 साल बाद अब ममता बनर्जी की सरकार भी हटेगी। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। बता दें कि असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा के आरोपों के बाद शर्मा की पत्नी ने अपनी तरफ का मामला दर्ज करवाया है और असम पुलिस ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पवन खेड़ा के घर छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य में आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा असम में और 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव के बाद बंटी और बबली यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी फरार होने वाले हैं। और खेड़ा ने शर्मा की पत्नी की रिंकी भूया शर्मा के 2 मुस्लिम देशों के साथ कुल 3 देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने विदेशों से शर्मा और उनकी पत्नी के संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया रबर एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इस एक्सपो में रबर इंडस्ट्री से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स और इनोवेशन को प्रदर्शित किया गया और जा रहा है और देश विदेश के कई बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये एक्सपो उद्योग को बढ़ावा देने और नए व्यापार के अवसर पैदा करने के लिए अहम माना जा रहा है। जो यहाँ इस रबर एक्सपो से बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने लेकर के दिल्ली आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिल्ली। और ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है इस इवेंट में आप सबके बीच में शामिल होना। और ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस रबर इंडस्ट्री ने किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया। और मैं अभी अनय जी से बात कर रही थी तो ये भी ध्यान में आता है कि इस समय वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आप जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं, आज वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आपने इस देश को और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। दिल्ली में विधानसभा का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसने वाले व्यक्ति की गाड़ी पीलीभीत में निकली। चालक की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। परिवार ने बताया कि सरबजीत की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है और उसका इलाज शाहजहांपुर के अस्पताल में चल रहा है। फरवरी से मई के बीच उसकी हालत बिगड़ जाती है। सरबजीत हाल ही में पंजाब गया था और अचानक दिल्ली निकल गया। परिवार का मानना है कि विधानसभा तक पहुंचने की घटना उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का नतीजा हो सकती है। आज एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली असेंबली में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उस संबंध में जो गाड़ी और व्यक्ति की जानकारी हुई वो पीलीभीत का होना प्रकाश में आया। इस संबंध में आवश्यक जानकारी जो है एकत्रित की जा रही है।
पंजाब में ओलावृष्टि और भारी बारिश से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों को राहत देने की अपील करेंगे। उन्होंने सरकार से जल्द सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है ताकि उन्हें इस नुकसान से राहत मिल सके। तो कुदरती करोपी दे नाल अज पंजाब दी किसानां दी पुत्तां नालों प्यारी जिहड़ी फसल है जिन्हों उन्होंने 4 महीने लगा के पालिया वो गड़ेमारी का शिकार हो गई है और बहुत मींह का शिकार हो गई है और बहुत सारे मैं समझदा कि जिहड़ियां फसलां जिले के अंदर वो तबाह हो गई। खास करके अगर मैं मालवे की गल करा तो बठिंडा साइड गिद्दड़बा साइड साडे भलाई आना चोटियां ये सारे जिहड़ियां नगरां दीयां जिहड़ियां फसलां हैगियां वो मुकम्मल तौर पे खराब हो गई। इवें ही बठिंडा देहाती भी विच पैंदा है कोटली वगैरह सारा कुछ। सो 1.5 फुट गड़ेमारी हुई है 1.5 फुट। हजे तक सरकार वालों किसी तरीके का कोई जिहड़ी है इहदे ते टिप्पा टिप्पणी नहीं आई। मैं सरकार नूं गुजारिश करना चाहना है, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान होरां नूं गुजारिश करना चाहना है और देश दे खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान जी नूं गुजारिश करना चाहना। और अज मैं पत्र भी लिख रहा है शिवराज चौहान जी नूं और कोशिश करांगा आने वाले दिनां च उन्हां नूं मिल के भी इहदे बारे में गल करां और कल नूं कोशिश करके उन्हां नगरां दे विच जायजा लैण भी जावांगा जिथे कि खराबा होया। मैनूं लगदा है कि घट्टो घट सरकार हुण फसल बीमा की गल कर रही है। मैं बार बार कई बारी लोक सभा दे विच भी ये गल कीती है कि किसान मरदा जा रहा है, खुदकुशियां करता जा रहा है और पंजाब सरकार भी बहुत सारे बड़े बड़े दावे कर रही है। पंजाब के कपूरथला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक युवक नशे की वजह से जहां एक महिला अपने नशे की वजह से अपने 4 बेटे को खो चुकी है और मां का कहना है कि चिट्टा यानी नशे ने उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसका 5वां बेटा भी अब इस लत का शिकार है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इलाके में नशा तेजी से फैल रहा है और बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वे कार्रवाई कर रहे हैं और नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब रुकेगा चिट्ठा का ये कहर। मेरा कली का नहीं जो महल्ले के मुंडे कभी कहीं कुहाड़ी वेच आती कभी कहीं कई वेच आती कोई सिलेंडर वेच आता किसी का चक के कोई किसी का मोबाइल चक के वेच आता कोई आ हाल बनया पिया साडे महल्ले का। मावां दी चीज़ां चक चक ते महल्ले दे विच ही लई जांदियां लैके चीज़ां मुक्कर जांदियां। बच्चों ने भाई घर उजड़ गए इस काम वास्ते चिट्टा पींदे आ बच्चे मजबूर हो जाते घरों चों चोरियां करके चिट्टा लैके आउंदे आ। ये नहीं पता भी कित्थों लैके आउंदे घरों दे विचों मिली जांदे इत्थों विच के साडे महल्लिਆਂ ਦਾ बहुत बुरा हाल है। मापिਆਂ ਦੀ हथ जोड़ के बेनती आ कि साडे बच्चों नूं बचा लो इस दलदल दे विचों साडे महल्ले नूं कढो। देखो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤਤਪਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆ। ਗਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਵਾ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਤੀਆਂ ਵਾ 12 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ बीजेपी के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए बंगाल पहुंच रहे हैं। इसे कतार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोलकाता पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही 35 साल तक राज करने वाली कम्युनिस्ट सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर किया वैसे ही 15 साल बाद अब ममता बनर्जी की सरकार भी हटेगी। सैनी ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार युवाओं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता बदलाव लाने के लिए फैसला करेगी। देखिए ममता दीदी जो हालात उसने बंगाल के किए हैं
बंगाल के लोगों ने बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बनाया था और उन्होंने लंबा जो कम्युनिस्ट का कार्यकाल रहा 35 साल तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया। बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार, बंगाल के अंदर बेरोजगारी, बंगाल के उद्योग लगातार पलायन करते रहे। बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बंगाल के लोगों ने चुना था, परंतु ये तो कम्युनिस्ट से भी 4 कदम आगे। क्या हालात हैं आज? युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी है, उद्योग उससे ज़्यादा पलायन करके गए हैं। हमारे युवाओं को जब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पलायन करने की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर किस प्रकार का तांडव, वो ममता के शासन में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोग अब दुखी हो गए हैं। ये बंगाल की भूमि वो पवित्र भूमि है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे हीरे। दिल्ली के प्रेस क्लब में पश्चिम बंगाल के वोटर अधिकार और नागरिकता मुद्दों पर एक अहम चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण समेत कई बड़ी हस्तियां ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में वोटर लिस्ट के नाम हटाए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट से खासकर मुसलमानों के नाम जो है हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यक्रम में ये भी तय हुआ कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और प्रभावित लोगों को कानूनी मदद दी जाएगी। देखिए, डिज़ाइन तो बिल्कुल साफ है। डिज़ाइन ये है कि हम आर्बिट्ररीली किसी के नाम जिसके चाहें काट दें, जिसके चाहें जोड़ दें, कोई देख ना पाए, कोई आपत्ति इफेक्टिवली ना कर पाए और जो हम चाहें वो हो जाए। और उसमें ये चाहते हैं कि मुसलमानों के नाम ज़्यादा काट दिए जाएं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं APCR से वाबस्ता मोहम्मद नदीम वासी खान साहब। अभी आप बंगाल होकर आए हैं, क्या सिचुएशन है इलेक्शन, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से सुर्खियों में ही सब पूरी तरह से जोर पकड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ पर SR की क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी आपने सुना होगा मौसम नूर जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मेंबर थी, वहाँ के बहुत बड़े नेता गनी खान की भांजी हैं, उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा कि हम अपनी कैंपेन चुनाव की प्रचार शुरुआत करें तो कैसे करें हमें मालूम नहीं। हम रोटी कपड़ा मकान के मुद्दों की बात करें कि नहीं करें, कैसे करें हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमारा मतदाता ही गायब है। तो वहां पर चुनाव शुरू ही नहीं हो पा रहा। असल सवाल मतदाता का है। मतदाता रोल से बाहर कर दिया गया है। एक इलाके में अगर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 लोगों को डिलीट किया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर 80,000 लोगों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट किया गया है तो वोटिंग का हाल कैसा होगा या कितने वोटर बचे होंगे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अभी आप वहाँ पर होकर आए हैं, क्या वहाँ पर चीज़ें आपको सामने, खासतौर से अभी हम देख रहे हैं कि 3 जगहों पर आप होकर आए हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद प्राइमरीली सबसे बड़ी मुस्लिम पॉकेट इंडिया की भी है और बंगाल की भी है, और इस पूरे SIR के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा डिलीशन मालदा और मुर्शिदाबाद में। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद साबिक मरकजी वज़ीर सलमान खुर्शीद साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे SIR की प्रक्रिया जिस तरह से हम देखा गया है कि खासतौर से मुस्लिम तबके को एक तरह साइड किया जा रहा है, उनके वोटर का जो हक जो है उनका पूरी तरह छीना जा रहा है? देखिए, ये बात तो जाहिर है और वाज़ेह है, लेकिन किस किस के साथ ये हो रहा है वो तो वही ज़मीन पर जाने पर पता चलता है। जहाँ भी लगता है कि ये वोट हमको नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे दबाव डाल दिया जाता है कि किसी तरह से इन लोगों को डराओ, इन लोगों को दूर करो और इनकी जो ये कुव्वत है वोट डालने की वो इनसे छीन लो। तो ये एक बदनसीबी है हमारी और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत एक दुख का विषय है, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो जमहूरियत की है, डेमोक्रेसी की है, और डेमोक्रेसी की खुराक जो है वो वोटर है। अगर आप वोटर से वोट ले लें तो ना उसकी पहचान बचती है, ना डेमोक्रेसी की पहचान बचती है। बड़े अफसोस की बात है। आप लोग किस तरह से स्टैंड लेंगे जिस तरह की सिचुएशन वहाँ से आ रही है, जिस तरह के ख़ास तौर से देखा जा रहा है? देखिए, स्टैंड लेने के लिए तो हम लोग जो कर सकते हैं, कोर्ट में लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं, बात को
उठाया जा सकता है, पार्लियामेंट में उठाया है और हमने उसमें कहीं पर ये डिफरेंस नहीं बीच में आने दिया कि आप किस पार्टी के हो, हम किस पार्टी के हैं। वो सब लोग किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन हम कम से कम एक बात में एक हैं और वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात है, हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की टीम पहुंची और तलाशी ली। पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ आरोपी सामग्री मिली है, लेकिन पवन खेड़ा घर पर नहीं थे। ये कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ी है। पुलिस ने कहा कि पवन खेड़ा का अभी ठिकाना अज्ञात है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। इस बीच स्थानीय दिल्ली पुलिस ने भी तलाशी में असम पुलिस का सहयोग किया। A case has been registered in Crime Branch Police Station Guwahati and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. Where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. और दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद असम विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ बयान दिया। शर्मा ने कहा कि उनके ऊपर और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों के सिलसिले में पवन खेड़ा हैदराबाद चले गए हैं, भाग गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असम पुलिस से क्यों दिल्ली गई है, उन्हें इसका कोई पता नहीं है। अरे मेरा हिसाब में पवन खेड़ा भाग गया है हैदराबाद तक। असम पुलिस क्यों दिल्ली गया है पता नहीं। मेरा जितना न्यूज है वो हैदराबाद तक कल ही भाग गया है। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो, अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया, पवन खेड़ा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। और असम विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के दिल्ली घर पुलिस के आने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि वे केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी होगा कांग्रेस उसका सामना करेगी। यह बयान उस समय आया है जब असम पुलिस पवन खेड़ा से मामले में पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची थी। हालांकि पवन खेड़ा नहीं मिले, लेकिन असम पुलिस का कहना है कि उन्होंने कुछ उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो जब्त किए हैं। अरे जो इल्जाम उन पर लगाया गया है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है, कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है, स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे कि सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटकती। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी सीबीआई कितने इनकम टैक्स कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को जिन लोगों को वो भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। क्लीन भी नहीं है वो, कैसे चंद ऐसे रहते हैं, अगर कोई दाग बैठा भी है तो कभी क्लियर भी नहीं होता। और असम विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष अलका लामा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगे आरोपों की जांच की मांग की। लामा ने कहा कि अगर चुनाव आयोग, पुलिस और गृह मंत्रालय और विदेश मिशन इन पासपोर्ट को फर्जी घोषित करते तो कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी। इस बयान के साथ उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच और सच का खुलासा होने की उम्मीद भी जताई। जांच होनी चाहिए ना। मैं कह रही हूँ आपने हत्या की, आप कह रहे हो मैंने हत्या नहीं की, पर शव तो पड़ा हुआ है, शव तो पड़ा हुआ है ना, आदमी तो मरा हुआ है, उसका हत्या हुआ है। मैं कह रही हूँ आपने किया, आपने मैंने किया, लेकिन ये शव किसने हत्या की, जांच तो होगा ना, और जांच से पता लगेगा ना कि हत्या इसने की या किसी और ने की।
है ना। तो जांच कहाँ है? ये बात अगर चुनाव आयोग आके कह दे हाँ कि ये जो पासपोर्ट की झूठा है, हम मान जाएंगे, हम जो भी सजा हमें मिलेगी हम उसके लिए आएंगे। पुलिस कह दे, गृह मंत्रालय कह दे, तीनों देशों के जो हमारे बैठे हैं राजदूत वो कह दे, जो सजा आप हमें दोगे हम भुगत लेंगे। क्या इन्होंने कहा है? क्या इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट झूठा है? क्या देश का पासपोर्ट गृह मंत्रालय कह रहा है झूठा है? हेमंता की पत्नी कह रही है जवाब में, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। अरे आप राजनीतिक आदमी नहीं तो प्रचार प्रसार क्यों कर रही हैं? जब आप जनता में जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, वोट मांगेंगी, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हेमंता ने सरकार का, लोगों का पैसा लूट कर आपके नाम पर असम में देश और विदेश में जमीनें खरीदी हैं। कागज वो कहता है पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, हमें तो क्या मालूम। पता करिए, घर का भेदी लंका ढाए आप ही के लोगों ने, दिल्ली और यहाँ बैठे लोगों ने पुख्ता सबूतों के साथ हमें वो चीजें दी होंगी, क्या पता। इसीलिए तो हम विश्वास से उठा रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब डबल इंजन सरकार के फायदे को महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 साल में कई पुराने मुद्दों का समाधान हो चुका है। आज का दिन दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब डबल इंजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली की जनता को साक्षात रूप में मिल पा रहा है इस छोटे से अंतराल में। जबकि दिल्ली में हमारी सरकार को मात्र 1 साल पूरा हुआ है और वो सारे विषय जो वर्षों से दिल्ली की जनता को लगातार परेशान कर रहे थे, उन सभी विषयों पे हर प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, समस्याओं को समाधान मिल रहा है, नई पॉलिसीज बन रही है और दिल्ली विकसित भारत के साथ मिलते हुए, साथ में चलते हुए विकसित दिल्ली की ओर लगातार अग्रसर है। आज का ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जो एक योजना लाई गई थी, पीएम उदय योजना, हम सब जानते हैं कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत ओनरशिप, ट्रांसफर, मॉर्गेज के अधिकार रेजिडेंट्स को दिए गए थे और उस सारी योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुए। पर बहुत सारी और पंजाब के बरनाल जिला अदालत परिसर में कल करीब 2:30 बजे अफरा तफरी मच गई, जब परिसर के अंदर बम रखे होने की ईमेल की धमकी मिली। सूचना सामने आते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों के साथ मिलकर अदालत परिसर के अंदर सभी कमरों की गहन तलाशी शुरू की और धमकी के बाद सभी अदालतों का काम तुरंत रोक दिया गया था। और बता दें, इस पूरे मामले की गहन जांच के बाद आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इस बार इस तरह की धमकी का सोर्स क्या था और ये धमकी बार बार क्यों आ रहे हैं। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ पूरे पंजाब के विच जिन्ने भी कोर्ट कंपलैक्स ने उत्थे इवैकुएशन ते चैकिंग जिहड़ी है करवाई जा रही है। बरनाले विच भी जदों ये इन्फॉर्मेशन आई है जो साडा स्टैटिक। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।